तो उद्धव को देखकर या फिर उद्धव की आंखों में श्री कृष्ण की छवि को देखकर जो है वह बहुत ही आनंदित जो है पर हो रहे, खुश जो है पर हो रहे। गोपिकाओं की जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति कितना है यहाँ पर हम देख सकते हैं। मेरे प्रभु तो अंतर्जामी है करके सूरदास कहते हैं ना, मतलब उनके प्रभु कौन है? श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। संदर्भ या फिर प्रसंग, भाव, स्पष्टीकरण, विशेषता तीनों ऐसे ही लिखना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर पूर्ण रूप से आप 4 अंक प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से सूरदास के पद कविता जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे, मतलब यहाँ एक रिवीजन क्लास है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में सूरदास जी के 3 पद को जो है चुनकर सूरदास के पद कर यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, सूरदास ने भक्ति के सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। सूरदास को अष्टचाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, इन्हें अष्टचाप के कवियों में श्रेष्ठ कवि माना जाता है और सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति को जो है ये अपनाते हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इसमें विविध भावमयी ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। देखिए, इन्होंने क्या किया प्रस्तुत पद में? एक तो श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य का वर्णन किया है और माखन चोरी प्रसंग का वर्णन किया है। इसके साथ साथ गोपिकाओं के जो समर्पण भाव है, मतलब गोपिकाएं श्री कृष्ण को कितना चाहती थी, ये जो है इन 3 पदों में हम देख सकते हैं। तो इन 3 पदों का भावार्थ जानने से पहले हम कितने अंक के लिए इस कविता से प्रश्न जो है पूछ सकते हैं वहां देखेंगे। देखिए, एक तो 1 अंक के लिए जो है प्रश्न पूछेंगे और 3 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। अगर ये दोनों नहीं पूछेंगे तो आपको 4 अंक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर संदर्भ भाव स्पष्टीकरण करने के लिए जो है 4 अंक के लिए आपको पूछेंगे। इसीलिए आपको क्या है, पूर्ण रूप से जो जितने भी 3 पद है उनका भावार्थ जो है समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सूरदास के पद, तो कवि कौन है इसके? सूरदास जी है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है? पहले तो गोपिकाओं की जो समर्पण भाव है उसे बताया है। देखिए, कविता का जो पहला जो पद है, आपके सूरदास पद के कविता का पहला पद ही यही है जिसमें क्या है, यहाँ पर गोपिकाओं के समर्पण भाव को जो है बताया गया है। तो जिसमें उद्धव को भी हम देख सकते हैं, जो श्री कृष्ण के दोस्त थे उद्धव, उनको भी हम देख सकते हैं। देखिए, गोपिका कहते हैं, हे उद्धव आज हम भई बड़बागी, जिन अकियन तुम श्याम बिलोके ते अकिया लागी, जैसे सुमन बासले आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होते है तैसे अंग अंग सुकरागी। कुछ इस तरह जो है इस पहले पद का जो प्रारंभ है यहाँ पर कवि करते हैं। देखिए, यहाँ पर हे उद्धव आज हम भई बड़बागी, उद्धव करके है, उद्धव का अर्थ यहाँ पर क्या है? उद्धव है, इसे याद रखिएगा। अभी गोपिकाएं जो है वो उद्धव से यहाँ पर क्या है, बातचीत कर रही है। किससे संबोधित करके बातचीत कर रही है? उद्धव से। ये सभी बात जो है, अभी जो भी आगे मैं आपको भावार्थ बताऊंगी वो सभी बातें गोपिकाएं उद्धव से कह रही है, इसे याद रखिएगा। किसे संबोधित करके बात कर रही है? उद्धव को जो है संबोधित करते हुए बात कर रही है, इसीलिए प्रारंभ में ही हे उद्धव करके है। उद्धव मतलब उद्धव। हे उद्धव आज हम बहुत ही भाग्यशालिनी हुए, क्योंकि जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, बिलोके मतलब देखना, जिन आंखों से तुमने श्याम को मतलब श्याम या फिर श्री कृष्ण को देखा है, उन आंखों को आज हम देख रहे। तो ऐसे में गोपिकाएं उद्धव की आंखों में जो है श्री कृष्ण की छवि को जो है वह देख रहे, तो इसीलिए वो बहुत ही खुश जो है यहाँ पर हो रहे हैं। जब बहुत दिनों से जो है यहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण को नहीं देख पाती है, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर उद्धव को देखकर जो है, उद्धव की आंखों में श्री कृष्ण को देखकर, जो अब तक उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर आए थे ना, इसीलिए तो उद्धव को देखकर या फिर उद्धव की आंखों में श्री कृष्ण की छवि को देखकर जो है वह बहुत ही आनंदित जो है यहाँ पर हो रहे, खुश जो है यहाँ पर हो रहे। क्योंकि जैसे यहाँ पर फूलों की जो सुगंध है कहीं से हवा जो है लेकर आती है, तभी सिर्फ फूलों की सुगंध मात्र को जो है यहाँ पर आस्वादित कर कैसे भ्रमर, मधुप मतलब यहाँ पर क्या है? भ्रमर। मधुप मतलब भ्रमर कैसे यहाँ पर क्या है? खुशी से वहां यहाँ पर गूंजने लगते हैं, खुशी से उनको जो है खुशी होती है। वैसे ही हमें भी देखिए, फूल कहीं पर होता है तो उस सुगंध को कौन लेकर आता है? हवा, है ना? तो हवा में उस सुगंध को आस्वादित कर भ्रमर खुश हो जाते हैं। वैसे ही
क्या है यहाँ पर हम भी तुमको देखकर या फिर तुम्हारे आंखों में श्री कृष्ण की छवि को देखकर जो है बहुत ही खुश जो है यहाँ पर हुए हैं। इसीलिए देखिए वो क्या कहती है, अंग अंग सुखुरागी, मतलब हमारे अंग अंग में सुख जो है विचरण कर रहा है, इस तरह जो है यहाँ पर वह कहती है। तो मतलब गोपिकाएं बहुत दिनों से क्या है श्री कृष्ण को बिना देखे जो है वह तड़पती रहती है, कब वो श्री कृष्ण को देखेंगे। ऐसे में उद्धव को देखकर ही उसकी आंखों में ही श्री कृष्ण की छवि को देखकर ही वो तृप्त जो है हो जाते हैं। इस तरह पहले पद में है। वही दूसरे पद में देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन जो है हम देख सकते हैं। क्या है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन। देखिए इस तरह से कुछ इस पद का जो यहाँ पर प्रारंभ है कवि सूरदास जी करते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, जमुना तट मतलब यमुना नदी के तट पर, तट मतलब यहाँ पर क्या है, किनारा। तो यमुना नदी के किनारे में जो है श्री कृष्ण को जो है यहाँ पर देखकर यहाँ पर एक गोपिका जो रहती है उसे बहुत ही खुश जो है यहाँ पर होती है। मतलब वो बहुत दिनों से श्री कृष्ण को देखना चाहती है, तो ऐसे में यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण को वहां देख लेती है। तो अभी उसकी सुंदरता का वर्णन जो है होता है किसकी, श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर क्या है, उनके सिर पर जो है मोर का मुकुट है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, सिर पर क्या है यहाँ पर मोर मुकुट है, फिर कानों में जो है मकराकृत कुंडल है, कान की बले जो है मकराकृत में है। फिर उसके बाद पीत बसन, पीत बसन मतलब पीत मतलब पीले रंग का जो बसन है, वस्त्र जो है उन्होंने पहना हुआ है। श्री कृष्ण ने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है और कानों में मकराकृत जो कुंडल है उसे पहने हैं। फिर मोर मुकुट जो है उन्होंने पहना है। फिर तन चंदन, तन मतलब शरीर, चंदन में जो है शरीर पर जो है चंदन जो है लेपित है। तो ऐसे में श्री कृष्ण जो है बहुत ही सुंदर जो है वहां लग रहे हैं। इतनी सुंदर श्री कृष्ण के रूप को देखकर जो है यहाँ पर वो जो गोपिका रहती है उसकी उर की जो तपनी है, उर मतलब हृदय, याद रखिएगा, उर मतलब क्या है, हृदय, तपनी मतलब जो आग है वह बुझ जाती है। जो इतने दिनों से आग जो जलती रहती है श्री कृष्ण को देखना है करके, वह आग जो है आज बुझ जाती है। जो आज तक वो उस एक विरह वेदना में तड़पती रहती है वह बुझ जाती है। और क्या है, लोचन भये तृप्त मतलब आंख, लोचन मतलब क्या है, आंख, याद रखिएगा, लोचन मतलब आंख। तो आंखों को एक तृप्ति जो है वह मिलती है, मन को एक संतृप्ति जो है मिलती है। आज तक वो श्री कृष्ण को देखना है, फिर उसकी विरह में वो जो तड़पती रहती है, तो दूर में श्री कृष्ण को देखकर क्या है, यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की इतनी सुंदर रूप को देखकर जो है उसकी आंखों को जो है तृप्ति मिलती है, मन को जो है खुशी जो है उसे मिलती है। और अब तक जो एक आग जल रही थी वह बुझ जाती है, एक संतृप्ति जो है उसे मिलती है। फिर देखिए क्या है, वो श्री कृष्ण को देखकर जो है उनसे बातें जो है करना चाहती है, मगर क्या है, उसकी सभी बातें इतनी खुश जो हो जाती है कि क्या है, उसकी सभी बातें मुख तक आकर रुक जाते हैं, मतलब मुंह तक आकर रुक जाते हैं, वो बोल ही नहीं पाती है। देखिए कहते हैं ना, जब ज्यादा खुशी होती है तब हम कुछ बोल नहीं पाते, या तो ज्यादा दुख होने पर या फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने पर भी हम ठीक से बोल नहीं पाते, यहाँ तक हमारी बातें जो है आकर रुक जाते हैं। इसीलिए मुख बानी करके दिया गया है। बानी मतलब वाणी, याद रखिएगा, बानी मतलब वाणी, मुख द्वार तक आकर मतलब मुंह तक आकर जो भी बातें वो श्री कृष्ण से करना चाहती है वह सभी बातें वहीं पर रुक जाती है। वाणी, बातें मतलब वाणी, आपको बानी करके कविता में दिया है, बानी मतलब वाणी, वाणी मतलब बातें। वो लजाती है श्री कृष्ण से जाकर मिलने के लिए, और दूर से ही श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य को देखकर वह खो जाती है। देखिए इसीलिए वो बहुत दिनों से श्री कृष्ण को देखना चाहती है, वह उसकी विरह में तड़पती रहती है। ये श्री कृष्ण जो है, प्रभु जो है वह जान लेते, इसीलिए सूरदास कहते हैं मेरे प्रभु तो अंतर्जामी है, अंतर्जामी मतलब अंतर्यामी। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो हर किसी की जो मनोकामनाएं है, मतलब मन की जो इच्छा है उसे जरूर पूरा करते हैं। तो इस गोपिका की इच्छा थी कि वो श्री कृष्ण को देखे, तो उस इच्छा को जो है उन्होंने पूरा किया। तो यहाँ पर क्या है, एक तो गोपिकाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति कितनी प्रेम है, और श्री प्रमुख रूप से श्री कृष्ण की जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन जो है दूसरे पद में किया गया है। तो नेक्स्ट देखिए, माँ कंचोरी प्रसंग। देखिए इसी के लिए तो श्री कृष्ण बहुत ही प्रसिद्ध है ना, बाल नटखट श्री कृष्ण। माखन चोरी प्रसंग जो है पर है,
देखिए इस पद का जो प्रारंभ है कवि कैसे करते हैं, चोरी करत काना धरी पाए, निसी बासर तुमने बहुत सतायो, अब हरी हरी अतई आए। देखिए इस तरह कुछ प्रारंभ जो है इस कविता के वहां, इस पद का जो है वहां प्रारंभ करते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, चोरी करते हुए काना धरी पाए, मतलब काना पकड़ में आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं। किसकी चोरी करते हुए, माखन की चोरी करते हुए, माखन की चोरी करते हुए श्री कृष्ण जो है पकड़े जाते हैं। फिर वो जिस ग्वालिनी के हाथ में वो पकड़े जाते हैं, वो ग्वालिनी कहती है क्या है, अभी निसी बासर, निसी मतलब रात, बासर मतलब सुबह, रात और दिन तुमने बहुत सताया है मुझे, हमेशा तुम मेरे सभी दही और दूध, माखन और दही जो है तुम चुरा कर खा लेते थे, अब जाकर तुम मेरे हाथ में आए हो। देखिए हरि, हरि अतई आए, हरि मतलब श्री कृष्ण, अरि मतलब शत्रु, अरि, अरि, अरि का अर्थ यहाँ पर क्या है, शत्रु, मतलब वो बहुत दिनों से ढूंढती रहती है ना, तो अब जाकर तुम मेरे पकड़ में आए हो, अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इस तरह जो है यहाँ पर ग्वालिनी कहती है। क्या है, तुमने मेरा माखन दधी मेरा सब खायो, माखन दधी, माखन मतलब आपको पता है मक्खन है ना, दधी मतलब दही, कर्ड, दधी करके आपको कविता में दिया गया है, दधी का अर्थ है पर दही। तो मेरी माखन और दही सब कुछ तुमने चुरा कर खाया, मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी वह चोर कौन है करके, तो अभी मेरे हाथों में आए हो, सच बोलो, और कहाँ कहाँ से तुमने चोरी कर कर जो है खाया है माखन और दही सभी करके, यहाँ पर वह प्रश्न जो है ग्वालिनी पूछते, किससे, नटखट नन्हे श्री कृष्ण से। तभी देखिए श्री कृष्ण कैसे करते हैं, अभी क्या है, अभी तुमने मुझे अचगरी की, मतलब इतने छोटे से बालक कैसे जो है ऊपर मक्खन दही जो है सभी उठाकर ऊपर से लेकर जो है वह चुरा सकता है या फिर खा सकता है करके, इसलिए अचगरी की नहीं, मतलब आश्चर्य जो है मुझे बहुत हुआ करके वो कहती है। तो ये सभी कहने पर क्या है, श्री कृष्ण कैसे बोलते हैं, तेरी सो मैंने खूना खायो, सखा गए सब खाए। देखिए बहुत ही भोलेपन से, क्या है, अपने चेहरे को बहुत ही भोलेपन से जो है बनाकर वो कहते हैं कि मैंने खूना खायो, मतलब मैंने नहीं खाया है, सखा गए सब खाए, मतलब मेरे जो दोस्त है उन्होंने सब खा लिया। क्या है, मैंने नहीं चोरी किया है, मेरे दोस्त चोरी करते थे, उन्होंने खाया है, मैंने नहीं खाया है। इस तरह बहुत ही भोलेपन से, बहुत ही प्रेम से जब श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं, तभी रिस गयो बुझाई, रिस मतलब गुस्सा, ग्वालिनी के मन में जितना भी अब तक गुस्सा था ना वो बुझ जाती है। देखिए इतने नटखट और क्या है, भोले से, जब भोलेपन से जो है जब श्री कृष्ण कहते हैं, तो क्या है, एक तो उनकी सुंदरता और एक ये भोलापन, जैसे वो शक्ल बनाते हैं और जैसे वो कहते हैं, तभी देखिए उसकी गुस्सा सभी जो है बुझ जाती है, रिस गई बुझाई, मतलब जो भी गुस्सा है वह बुझ जाती है। फिर क्या करती है ग्वालिनी, पहले तो श्री कृष्ण को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर मुस्कुराती है, फिर श्री कृष्ण को गले जो है लगाती है। तो इस तरह जो है एक माखन चोरी की एक सुंदर सा एक वर्णन जो है इस पद में जो है सूरदास जी ने किया है। फिर सूरदास जी अंत में कहते हैं क्या है, ऐसे क्या है, एक दृश्य पर तो मैं बलि जाऊं, सूरदास बलि जाए, मतलब क्या है, मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ, अपनी बलि भी मैं दे सकता हूँ, इतने सुंदर दृश्य को देखने के लिए करके श्री कृष्ण का जो एक माखन चोरी करने का जो एक बात है उसे लेकर इस पद में जो है उन्होंने लिखा है। तो इस तरह देखिए तीनों पद में भी श्री कृष्ण का ही वर्णन जो है और गोपिकाओं का ही वर्णन जो है यहाँ पर है। मतलब जो सूरदास जी जो है वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इसीलिए देखिए भक्ति काल में भी और सद्गुण भक्ति धारा में भी, आपको पता है भक्ति काल में दो भाग यहाँ पर किया गया है ना, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में कबीरदास जी को हम प्रमुख रूप में देख सकते हैं, तो सगुण भक्ति धारा में फिर से दो भाग जो है वहां पर किया है, दो विभाजन किया है, क्या है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा करके। तुलसीदास जी राम के भक्त है, तो सूरदास जी और मीराबाई जी दोनों बहुत ही प्रसिद्ध श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी सुंदरता और गोपिकाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे यहाँ पर उनके पदों में हमने आज देखा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही है, गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशालिनी समझ रही है। गोपिकाएं किसे संबोधित करते हुए बात कर रही है, गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए बात कर रही है। याद रखिएगा बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, श्री कृष्ण करके लिखते हैं तो श्री कृष्ण नहीं, वो उद्धव से बात कर रही है ना, इसीलिए
हे उद्धव करके उद्धव को संबोधित करते हुए अपनी मन की बात जो है वह उद्धव से कर रही है, मतलब श्री कृष्ण के बारे में ही कर रही है, मगर वो किससे बात कर रही है? उद्धव से। तो उद्धव करके आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, श्री कृष्ण के कान में किस आकार का कुंडल है? मकराकृत कुंडल है। वाणी कहाँ रह गई? मुख द्वार पर ही रह गई। देखिए वाणी मतलब बातें कहाँ तक रह जाती है? मुख द्वार तक, मतलब मुंह तक आकर ही वह रुक जाती है। वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर इतनी खुशी होती है कि वो जो गोपी है वह क्या है, कुछ बोल ही नहीं पाती है, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, कौन अंतर की बात जाने वाले हैं? श्री कृष्ण अंतर की बात जाने वाले हैं। कुछ लोग भगवान करके लिखते हैं, ऐसा नहीं, श्री कृष्ण करके ही पर्टिकुलर आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्रभु तो अंतर्जामी है करके सूरदास कहते हैं ना, मतलब उनके प्रभु कौन है? श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? श्री कृष्ण के अनुसार उनके बाल सखाओं ने सब माखन खा लिया। देखिए कहते हैं ना, मेरे तेरे सु मैंने को ना खायो, सखा गए सब खाए करके, मतलब श्री कृष्ण के बाल सखाओं ने सब माखन खा लिया करके श्री कृष्ण यहाँ पर वहां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे करके 3 अंक के लिए यहाँ पर आपको ये प्रश्न जो है ऐसे पूछ सकते हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये आपके दूसरे पद में है, 3 पद है ना, तो दूसरे पद में क्या है, जो भावार्थ है उसे यहाँ पर आपको लिखना है। सूरदास जी ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही अनूठा वर्णन किया है। कृष्ण जमुना नदी के किनारे मोर मुकुट पहने हैं, उनके कान के कुंडल मकराकृत है, शरीर पर चंदन है और उन्होंने पीला वस्त्र पहना है। ऐसे श्री कृष्ण का रूप देखकर आंखों की प्यास बुझ गई, आंखें तृप्त हुई, हृदय की आग बुझ गई, प्रेम में पागल गोपिकाओं का हृदय भर आया। इस रूप में श्री कृष्ण के दर्शन का एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। नदी के किनारे खड़े श्री कृष्ण से मिलने जा रही नारिया लज्जा से गड़ गई। श्री कृष्ण अंतर्यामी है, वह गोपिकाओं के मन स्थिति को समझ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। क्या है? एक तो श्री कृष्ण ने मोर मुकुट पहना हुआ है और कानों में मकराकृत कुंडल है, पीले रंग का वस्त्र पहना है, शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ है, और ऐसे में यमुना नदी के किनारे पर क्या है, इनकी इतनी सुंदर रूप को देखकर गोपिका सभी जो है यहाँ पर मग्न हो जाते हैं, उनकी आंखों की जो आग है वह बुझ जाते हैं, उनकी आंखों को तृप्ति जो है मिलती है और उन्हें बहुत ही खुश जो है होते हैं। इतनी खुशी जो है उन्हें मिलती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते, उनकी बातें सभी मुख द्वार तक, मतलब मुंह तक आकर रुक जाती है। मगर श्री कृष्ण सबकी जो मनस्थिति है उसे समझ लेते, वो तो अंतर्यामी है। इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, सूरदास ने माखन चोरी प्रसंग का किस प्रकार वर्णन किया है? सूरदास ने अपने रचनाओं में माखन चोरी का बड़ा ही विशद वर्णन किया है। चोरी करते हुए खाना पकड़े गए ग्वालिनी कहती है कि खाना, तुम तो दिन रात हमें सताते हो, आज जाके तुम हमारे हाथ आए हो, जितना भी माखन दही सब खा लेते हो, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ, तुम ही माखन चोर हो। तब अपनी भोली भाली बातों से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सौगंध, माखन मैंने नहीं खाया, मेरे सारे दोस्त ही खा लेते हैं और मेरा नाम बताते हैं। उसके मुख पर लगा माखन देख उसकी प्यारी तुतलाती बोली, उसकी जो गुस्सा सुनकर गोपिका गुस्सा जो है भाग जाता है और कान्हा को गोदी में उठा लेती है। यह दृश्य देखकर सूरदास कहते हैं, ऐसे कान्हा और ग्वालिनी पर तो मैं बलि जाऊं। इस तरह जो है कैसे वो पकड़ती है और उसके बाद कैसे वो प्रश्न पूछती है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण कितनी यहाँ पर मासूमियत से जो है, भोलेपन से जो है वह कहते हैं कि तुम्हारे सौगंध मैंने चोरी नहीं किया है। जब वो कहते कि तुम ही माखन चोर हो, आप जाकर पकड़े हैं, क्या है पकड़ में आए हो करके, तभी वो कहते कि नहीं, मेरे दोस्त चुरा कर खाते थे और वो मेरा नाम लेते थे करके। मगर उसके क्या है पर मुंह पर जो माखन है वो लगा हुआ है, उसी से पता चलता है कि क्या है, उन्होंने ही खाया है। तो इस तरह क्या है, वो श्री कृष्ण को देखकर उसकी तुतलाती बोली को सुनकर सभी प्रेम से जो है उसकी गुस्सा दूर भाग जाती है, फिर वह ग्वालिनी जो है उसे अपने गले से लगा लेती है। तो इस दृश्य को देखने के लिए तो सूरदास जी बलि जा सकते हैं, मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको वर्णन करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट संदर्भ भाव स्पष्टीकरण देखिए, उदो हम आजू भई बड़बागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलो के ते अकिया हम लागी, जैसे सुमन बासले आवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है वैसे अंग अंग सुकुरागी। देखिए देखिए यहाँ पर मैंने बोला ना, उद्धव करके है, आपको उद्धव का अर्थ है उद्धव,
गोपिकाएं हे उद्धव मतलब हे उद्धव सुनो करके अपनी मन की बात जो है वह कहती है। देखिए पहले संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद को सूरदास के पद से लिया गया, मतलब कवि भी सूरदास ही है। तो स्पष्टीकरण में भाव स्पष्टीकरण करके लिखिएगा। तो देखिए सूरदास गोपिकाएं और उद्धव के बीच हुई बातचीत के बारे में कह रहे हैं, गोपिकाएं अपने आप को बहुत भाग्यशालिनी कह रही है। जिन आंखों को शाम को देखने का सौभाग्य मिला, आज उन आंखों को गोपिकाएं देख रही है। मतलब जिन आंखों को शाम को देखने का सौभाग्य मिला, मतलब उद्धव की आंखें। अब तक उद्धव जो है श्री कृष्ण के साथ रहकर आए थे, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या है, अब तक तुम उनको देख रहे थे, तो आज उन आंखों को देखने का सौभाग्य हमें मिला। जैसे फूलों की सुगंध हवा चारों ओर फैलती है, तब भंवरे उस सुगंध को पाकर ही रोमांचित हो जाते हैं, वैसे ही गोपिकाएं उद्धव में श्री कृष्ण के झलक पाकर खुशी से रोमांचित हो रही है। उनके अंग अंग में सुख विचरण कर रहा है। देखिए जैसे फूल कहीं दूर होने पर भी हवा जो उसकी सुगंध लेकर आने पर भंवरे सुगंध पाकर ही क्या है, रोमांचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वैसे ही गोपिकाएं क्या है, पर उद्धव में जो है श्री कृष्ण के झलक को देखकर, उनकी उद्धव की आंखों में श्री कृष्ण की छवि को देखकर जो है बहुत ही रोमांचित हो रहे हैं, कितनी उनके अंग अंग में सुख का विचरण जो है हो रहा है। तो विशेषता में आप क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं के प्रेम को देख सकते हैं। क्या है, गोपिकाओं की जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति कितना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ, यहाँ पर संदर्भ या फिर प्रसंग, भाव स्पष्टीकरण, विशेषता तीनों ऐसे ही लिखना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर पूर्ण रूप से आप 4 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पुनर्कथन। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग, गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इसमें विविध भावमयी ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि जो है उन्होंने किया है। एक तो क्या है, यहाँ पर उन्होंने ब्रजभाषा में क्या है सृष्टि जो है इस कविता की है पदों की। फिर उसके बाद क्या है, माखन चोरी प्रसंग, उसके साथ साथ श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य का वर्णन, और गोपिकाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति कितनी प्रेम है, ये सभी जो है हम देख सकते हैं। मतलब श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव जो है पर सूरदास जी प्रकट कर रहे हैं, और एक माखन चोरी का एक सुंदर सी वर्णन जो है यहाँ पर करते हैं। धन्यवाद।